इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइटली, यहां भी उसी तरह से इनफाइनाइटली इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइटली long uniformly charged sheet, एक शीट है and it is uniformly charged like this. इस तरह से पूरा कंप्लीटली चार्ज है। ठीक है, ये सीट जो है ना पूरा कंप्लीटली चार्ज है, एकदम थिन सीट है, पतला सीट। एंड ऐसा मान लेते हैं कि द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस यूनिफॉर्मली चार्ज सीट इज सिग्मा। सिग्मा इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी हियर। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी। एंड देयर इज ए पॉइंट P हियर, एक पॉइंट यहां पर P है, एक पतला सा शीट है, इट इज कंप्लीटली पॉजिटिवली चार्ज एंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस शीट इज सिग्मा। एंड वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P विच इज एट ए डिस्टेंस R। जैसे यहां से R डिस्टेंस पे देयर इज ए पॉइंट P, R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है। सो ये जो सीट है ना, सीट के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, दोनों साइड में भी निकालेंगे तो उतना ही होगा। सो ऐसा यहां करते हैं ना कि यहां भी R डिस्टेंस पे दूसरे साइड भी मैं खींच रहा हूं, यहां पर ध्यान देना, ये डॉटेड लाइन होगा इधर, यहां भी R डिस्टेंस होगा। यहां से ये पॉइंट मान लिया O है एंड दिस पॉइंट इज P डैश, दिस पॉइंट इज P डैश एंड इट इज ऑल्सो डिस्टेंस R फ्रॉम द सीट। इस सीट के उस साइड में और या इस साइड में R डिस्टेंस पे हमें निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो फिर मैं सवाल पूछता हूं, ध्यान समझना है कि यहां से अगर मान लिया 10 सेंटीमीटर में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फिर यहां से 10 सेंटीमीटर में उतना ही होगा, फिर यहां से 10 सेंटीमीटर में उतना ही होगा, फिर यहां से 10 सेंटीमीटर में उतना ही होगा, नीचे भी 10 सेंटीमीटर में ऊपर उतना ही होगा। फिर दूसरे साइड में भी मैं यहां से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, यहां भी 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे उतना ही होगा, यहां भी 10 सेंटीमीटर पे उतना ही होगा। ठीक है, क्यों उतना ही होगा? क्योंकि यूनिफॉर्मली जो है चार्ज है, हर जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है सेम है। ठीक है ना, तो उसके कारण क्या होगा, हर जगह उसके कारण क्या होगा, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। फिर नाउ द क्वेश्चन इज, इफ वी ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स, अगर हम सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, इफ वी ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस प्लेन चार्ज शीट विल बी द सेम. So if we join all these points, then what type of shape we will get? इधर भी सारे पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं, इधर भी सारे पॉइंट्स को मैं मिला दूं उतनी डिस्टेंस पे, तो इस बार में कैसा शेप बनेगा? समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर, इसे रेक्टेंगुलर कैसा शेप बनेगा? और सभी बोलना है। हाँ, सीट तो रेक्टेंगुलर ही बन जाएगा, मैंने प्लेन सीट बनेगा, इधर भी प्लेन बन जाएगा, इधर भी प्लेन बन जाएगा क्या? ठीक है ना। अब यहाँ ऐसा करना है, लेकिन क्लोज तो नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे, क्लोज, सो दैट वी कैन अप्लाई गॉस थ्योरम। तो क्लोज करने के लिए ऐसे कर रहे हैं, ध्यान देना है इसको, यहां ऐसे मैं मिला दे रहा हूं, यहां से ऐसे और यहां से फिर ऐसे, और इधर जो है ना ये बैक साइड है, तो इसलिए मैंने डॉटेड दिखाया इसको। यहाँ ये बाहर निकल गया, तो इसलिए फिर फुल लाइन मैंने दिखा दिया। एंड क्या कर रहे हैं ना, यहां पर ध्यान देना है, एक सिलेंडर फिर यहां कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, सिलेंडर। ध्यान देना है क्या मैं इसको बना रहा हूं, और इसको जो है पूरा क्लोज कर दे रहे हैं, इसको भी पूरा क्लोज कर दे रहे हैं।
अब ध्यान देना है यहां पर ये जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट जो मैंने लिया था यहाँ पी पॉइंट पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, किधर होगा, बाहर की ओर होगा। यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की ओर होगा। मैंने इसके किसी भी पॉइंट पे, यहां पर मैंने क्या किया ध्यान देना है, और इसको भी मैं क्लोज कर दे रहा हूं पूरा। ये तो था बैक साइड में इस तरह से, यहाँ से ये जो डिस्टेंस आर है, यहाँ डिस्टेंस आर, यहाँ ओ पॉइंट। तो यहाँ जो मैंने कैसा कंसिडर किया थोड़ा समझना है ध्यान से। ये जो मैंने बोला था ना कि 10 सेंटीमीटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो यहाँ 10 सेंटीमीटर जितना होगा यहाँ भी उतना ही होगा, और सभी पॉइंट्स को मैंने मिला दिया तो सीट बन गया, इधर भी एक सीट बन गया, ठीक है ना। क्लोज करने के लिए क्या किया, चारों तरफ से इस तरह मैंने क्लोज कर दिया, क्लोज करके एक सिलेंडर जैसा इधर बन गया, सिलेंडर इधर बन गया। किसी किसी बुक में ऐसा भी दिया हुआ है कि इस तरह से भी कर सकते हैं कि जैसे ऊपर से प्लेन कर दिए, इधर से ऐसे, इधर से इधर कर दिए, इधर कर दिए, तो ये जो बन जाएगा क्यूबाइड टाइप से भी बन सकता है, ऐसे ऐसे जोड़ दिए, इधर भी ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, अब इधर मिला दिए। तो यहां हमने सिलेंडर कंसिडर किया, कोई दिक्कत यहां तो सही ही बात। अब यहाँ क्या करना है, ध्यान देना है, हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर सके इसलिए क्या करते हैं, यहां पर गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए एरिया एलिमेंट लेंगे। तो क्या करते हैं ना, एक एरिया एलिमेंट मैं लेता हूं यहां पर, ध्यान देना है, यहां पर इस मैंने इसको बोलेंगे प्लेन सरफेस, लेफ्ट प्लेन सरफेस। तो एरिया एलिमेंट लूंगा तो यहाँ क्या होगा, यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे तो देन इट विल बी एरिया वेक्टर ds। यहां भी उसी तरह से फिर करते हैं, जैसे वेक्टर ई हो गया इधर यहाँ, और यहाँ फिर एक एरिया एलिमेंट लेकर के परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ फिर हो गया एरिया वेक्टर ds। और एक जो है ना, जैसे ये जो सीट है, सीट के दोनों साइड में सिलेंडर निकला हुआ है, तो प्लेन सरफेस पे मैंने ले लिया, एक कर्व सरफेस पे जो ऊपर वाला सरफेस है यहां मैं कहीं भी ले लेता हूं। तो यहां पर भी ये जो ds है इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर डालने के बाद इट विल बी एरिया वेक्टर ds। कहीं भी बाएं दाएं कहीं भी ले, मैंने पूरा सिलेंडर एक ही है, ऐसा इमेजिन करना है। और एक बात और यहाँ क्या इमेजिन करना है, ये जो सिलेंडर है ना, सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो सिलेंडर जो मैंने बनाया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ भी ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ भी ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ जितना मैंने कवर किया है ये एरिया क्या है, ए है। ये समझ में आए, यहाँ पर ये जो सिलेंडर जो बना उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ ये है, इतने ही सिलेंडर जो है उतने ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से यहाँ पर है, और बाकी सब हाँ बाहर में है। मैंने जो इसको सिलेंडर को जो कवर किया है दैट एरिया इज ओनली ए, ठीक है ना। सो अब यहां पर क्या करेंगे, यहां ध्यान देना है, यहां पर फिर उसी तरह से करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सिलेंडर। ये पूरा क्लोज सिलेंडर से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। अच्छा एक विशेष बात और यहां समझना है, इसी को बोलते हैं, ये है क्या होगा, दिस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस, जो मैंने पहले भी बताया था, है ना, दिस इज गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस हो गया, और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है ना। और उसके पहले एक और बात बताएं, कैसे इसको एक्सप्लेन करना होगा, यहां लिखना होगा कि लेट अस कंसीडर अ रेक्टेंगुलर शीट ABCD which is uniformly charged and the surface charge density of this sheet is sigma. We have to find out electric field intensity at the point P due to this sheet which is at a distance r from the sheet. इस शीट से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है। इस बात पे क्या करेंगे कि फॉर दिस लेट अस कंस्ट्रक्ट अ क्लोज्ड सिलेंडर पासिंग थ्रू द पॉइंट P और P और P' से पास होते हुए एक क्लोज सिलेंडर कंस्ट्रक्ट करते हैं। लेट अस टेक 3 एरिया एलिमेंट्स ईच ऑफ एरिया ds एज शोन इन द फिगर। 3 एरिया एलिमेंट्स हमने ले लिए जैसा दिखाया गया पिक्चर में, फिगर में दिखाया गया है। अब देखो नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सिलेंडर इक्वल टू, तो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे E
ई डी एस कॉस 0 डिग्री। ये हो गया लेफ्ट प्लेन सरफेस के लिए, ठीक है। दूसरा के लिए ऐसा कर देते हैं, ये हो गया प्लस, इसके बाद मैं यहां लिख देता हूं, इसके बाद हो जाएगा अपर के लिए अगर निकालूं तो क्या होगा, कर्व सरफेस के लिए तो ई डी एस कॉस 90 डिग्री एंड एक और हो जाएगा ई डी एस कॉस 0 डिग्री। ये बात समझ में आई? यहां पर ध्यान देना, ये जो ई डी एस कॉस 0 डिग्री मैंने लिखा है, इट इज फॉर लेफ्ट प्लेन सरफेस, इधर वाले के लिए। ई डी एस कॉस 90 डिग्री फॉर कर्व सरफेस। कर्व सरफेस जो है ना, कर्व सरफेस पे एरिया वेक्टर जो परपेंडिकुलर में डाला ऐसे हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, आउटवर्ड कहीं भी। इस यहां पर अगर निकाले तो इधर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो यहां से इधर कहीं भी ले तो इधर ही होगा, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। इधर भी अगर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो जो सीट है, जैसे मान लीजिए जो सीट है, तो सीट से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो हमेशा आउटवर्ड ही होगा, बाहर की तरफ होगा। और ये जो सिलेंडर जो बना है ना, सिलेंडर के अपर कर्व सरफेस पे एरिया एलिमेंट मैंने लिया है, तो इसलिए क्या होगा, इसके बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। और ये हो गया, ये हो जाएगा राइट प्लेन सरफेस के लिए, दूसरे साइड के लिए। दूसरे साइड में भी कॉस 0 डिग्री होगा, यहाँ ये दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। यहां तक क्लियर हुआ? हाँ सर। अब इसको आगे करते हैं। ई तो हर जगह कांस्टेंट है ना, हर जगह जैसे इलेक्ट्रिक जो सीट है, सीट के कारण हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री 1 होगा। और फिर यहाँ ई डी एस कॉस 90 डिग्री 0 हो जाएगा, फिर यहाँ ई डी एस कॉस 0 डिग्री 1 होगा, ठीक है ना। तो यहां क्या होगा, ई और डीएस का इंटीग्रेशन क्या होगा, ध्यान देना है। तो डीएस एक छोटा सा एरिया एलिमेंट है ना, ये ध्यान देना है। ये हो गया फॉर लेफ्ट प्लेन सरफेस, ये राइट प्लेन सरफेस, ये हो गया कर्व सरफेस के लिए। तो ये जो डीएस जो है ना, छोटा सा एरिया एलिमेंट है लेफ्ट प्लेन सरफेस के लिए, इसका पूरा इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा एरिया कवर कर जाएगा। तो पूरा एरिया को हमने नाम दिया था पहले से ही ए, तो यहां ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ ई ए, यहाँ क्या हो जाएगा ई ए, अब प्लस ए तो ऑलरेडी 0 हो गया, फिर यहां हो जाएगा ई ए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे 2EA इक्वेशन 1। ये दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सिलेंडर, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होगा, टोटल चार्ज कितना है इसके अंदर में, तो यहां लिखेंगे टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सिलेंडर, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सिलेंडर इक्वल टू। अब यहां फिर एक बात समझना है, मैं रफ कर रहा हूं, थोड़ा सा समझना है ध्यान से। इसको भी उसी तरह से समझेंगे जैसे ये है सिग्मा का जो वैल्यू था, मैंने बताया था पहले, dq बाई ds, और इसका SI यूनिट होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो यहां ऐसा बोल सकते हैं कि 1 यूनिट एरिया में मान लीजिए सिग्मा कूलम चार्ज है, तो ए एरिया में कितना होगा, ये जो ए एरिया है, ये जो एरिया जितना कवर किया हुआ है, जैसे ध्यान देना, जैसे कोई सीट है, तो सीट से जितना सिलेंडर, जैसे मैंने दिखाया कि इधर भी है इधर भी है, तो सीट से जितना सिलेंडर क्रॉस किया है केवल उसी एरिया को काउंट करेंगे, बाकी बाहर वाला एरिया को काउंट नहीं करेंगे। क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना कि टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस, इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस, तो सरफेस में टोटल चार्ज कितना इनक्लोज्ड है, तो यहां पर हो जाएगा कितना, तो सिग्मा इंटू ए। तो सिग्मा इंटू ए चार्ज जो है इंक्लोज है इसमें, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो सिग्मा इंटू ए, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। नाउ अप्लाइंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो वही ना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सिलेंडर, तो यहां लिखेंगे 2 इंटू ई इंटू ए इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज, तो होगा सिग्मा इंटू ए। तो क्या होगा, यहां पर ध्यान देना है, यहाँ ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा सिग्मा, और ये 2 जो है इधर चल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट ई। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, फॉर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। अब इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे ना, वेक्टर ई इक्वल टू, तो यहाँ पर एक
इन कैप दे देंगे, इन कैप या आर कैप कुछ दे देंगे ताकि यूनिट वेक्टर जो है मैंने डायरेक्शन जो है दिखा सके। तो क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आया? यस सर। हाँ सर।